दोस्तों, कांग्रेस नेता ये जो कहते हैं कि बीजेपी के राज में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खारिज करने का प्रयास हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन अगर इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी गलत नहीं दिखता। तमिलनाडु में हाई कोर्ट के जज को संविधान के खिलाफ जाने के नाम पर तो स्टैलिन के साथ इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया, महाभियोग तक ले आया। लेकिन दोस्तों, एक राज्य ऐसा है जहां कोर्ट में एक जज ने अपने जजमेंट का आधार संविधान को नहीं बनाया बल्कि मनुस्मृति को साक्ष्य मानकर फैसला दे दिया। दोस्तों, आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है और ये सब बीजेपी के राज और बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया में इसे जगह नहीं दी गई। दोस्तों, बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। ये इसी साल की हिंसा है। इस हिंसा का शिकार राम गोपाल मिश्रा नाम का शख्स हुआ था। अब इसी मामले में सत्र न्यायालय ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए फैसला दिया है। मुख्य आरोपी को फांसी और बाकी 9 को उम्र कैद की सजा दी गई है। फैसले में उस मनुस्मृति के श्लोक और राजधर्म का जिक्र किया है जिसको भारत का संविधान पूरी तरह से खारिज करता है। फैसले में लिखा गया कि मृतक राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए। ये कोर्ट दोस्तों मान रहा है, जबकि बहराइच पुलिस खुद राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने की बात को अफवाह करार दे चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राम गोपाल मिश्रा की मौत की वजह गोली लगना ही बताया गया था, लेकिन यह फैसले में क्या लिखा गया? राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए। तमिलनाडु हाई कोर्ट के जज ने ब्राह्मणवादी तरीका पहले अपनाया। अब यूपी की बहराइच कोर्ट का जब यही तरीका अपना रहा है, मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है अब कोर्ट में एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है जो आरएसएस के लिए प्रिय है, जिसे बीजेपी भारत की न्याय व्यवस्था पर थोपना चाहती है। दोस्तों, फैसले में सत्र न्यायालय ने क्या लिखा है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर बहराइच हिंसा का पूरा मामला क्या था। 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने के दौरान विवाद हुआ। राम गोपाल मिश्रा स्थानीय दुकानदार अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर वहां लगे हरे झंडे उतारने लगे। इसी दौरान ऊपर से गोली चली और राम गोपाल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, दर्जनों घर दुकानें जलाई गई। प्रशासन ने सभी आरोपियों पे रासुका यानी एनएसए लगाया। स्थिति को काबू करने में करीब 1 सप्ताह लगा। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू को मृत्युदंड और अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बहराइच कोर्ट ने अपने 142 पन्ने की विस्तृत फैसले में न केवल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया, बल्कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति और राजधर्म की अवधारणा का भी जिक्र किया। न्यायाधीश ने लिखा कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे और जो व्यक्ति निहत्थे नागरिक पर गोली चलाए तथा पुलिस पर भी फायरिंग करे, उसे सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये राजधर्म के विरोध है। न्यायाधीश ने फैसले में मनुस्मृति के दोहे का भी जिक्र किया है। फैसले में इसका अर्थ भी समझाया गया है। इसमें लिखा गया है, मनुस्मृति के अनुसार प्रजा और राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना जरूरी माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से बचते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। फैसले में आगे लिखा गया है, उपरोक्त श्लोक के अनुसार विधि की ओर से स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वालों को उचित दंड से दंडित किया जाना न्याय हित और समाज हित में उचित होता है। ये कोर्ट का दायित्व है कि दंड तय करते समय
न्याय के लिए आम जनता और समाज की आवाज और पीड़ा को महसूस करते हुए समाज के नियमों को तोड़ने वालों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब दोस्तों समझिए, बाला साहब अम्बेडकर की भारतीय संविधान में मनुस्मृति की क्या हैसियत है। संविधान के कई प्रावधान मनुस्मृति की जातिवादी, स्त्री विरोधी और असमानता वाली व्यवस्था के सीधे विरोध में बनाए गए हैं। संविधान में मनुस्मृति के खिलाफ प्रमुख प्रावधान है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन मनुस्मृति में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड थे। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण को कम सजा, शूद्र को कठोर सजा। अनुच्छेद 14 ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्र और महिलाओं के खिलाफ भारी भेदभाव था। अनुच्छेद 15 ने इसे असंवैधानिक बना दिया। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, लेकिन मनुस्मृति में छुआछूत को वैध ठहराया गया था। अंबेडकर ने संविधान में इसे सबसे कठोर तरीके से खत्म किया। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्र और महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। अनुच्छेद 25-28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मनुस्मृति में धर्म को जाति व्यवस्था से जोड़ा गया था। संविधान ने धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बना दिया। दोस्तों, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1949 में अपने अंतिम भाषण में कहा था, हम संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते जो मनुस्मृति जैसी हो। हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। उसी साल अंबेडकर ने कहा, यदि हम संविधान को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उन गांवों की उस मानसिकता को खत्म करना होगा जो मनुस्मृति पर चलती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलवाई थी और बाद में कहा था कि मनुस्मृति को जलाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य था। यानी भारतीय संविधान में मनुस्मृति को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बहरहाल मुख्य आरोपी सरफराज की फांसी की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन निचली अदालत का ये फैसला अपने आप में हैरान करता है। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में संविधान में देश को मजबूत करने की बजाय नियमों को खत्म करने का प्लान शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, इतनी हिम्मत इन्हें कहां से मिल रही है, ये बताने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि संविधान के साथ कौन खेल कर रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।